हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। तो आइए देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध यानी कि प्राप्त वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसे फाई सफिक्स में ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक पृष्ठ है जो कि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो मैंने इसको मान लिया काल्पनिक पृष्ठ। देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये एक काल्पनिक पृष्ठ है जो कि किसमें रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में। ये क्या जा रहा है मेरा, ये वैद्युत क्षेत्र जा रहा है। क्या जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया, अभिलंबवत गुजरने वाली, यानी कि अभिलंबवत मतलब इसको पार करती हुई, है ना। ये देखिए ये ऐसे करके रखा हुआ है, ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और वैद्युत क्षेत्र जो है वो ऐसे इसको पार करके निकल रहा है, इस सरफेस को पार करके ऐसे करके इसमें से निकल रहा है। मतलब यहाँ से आया और वैद्युत क्षेत्र और इस सरफेस में से पार करके ऐसे करके निकल गया, ठीक है। तो अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, अब जितनी इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से प्राप्त, उसको हम साइंस लैंग्वेज में बद्ध बोल देते हैं। बद्ध यानी कि प्राप्त वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई सफिक्स में ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है फाई सफिक्स में ई बराबर वेक्टर ई डॉट एस वेक्टर, या फिर फाई सफिक्स में ई बराबर ई एस कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ पर ई होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या और एस होता है क्षेत्रफल से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स अथवा कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, और थीटा ई व एस के मध्य कोण होता है। थीटा क्या होता है, ई व एस के मध्य कोण होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ई है इधर जा रहा है और एस का जो एस यानी कि सरफेस एरिया है वो भी इधर ही है, तो यहाँ पर थीटा जो बन रहा है वो 0 बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैद्युत फ्लक्स समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।